पहलगांव में हुए आतंकी हमले का पीड़ितों का न्याय हो चुका है। आतंकियों को सबक सिखाया जा चुका है। इस बीच एलओसी पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें, अतिरिक्त बलों की तैनाती की संख्या बढ़ाई गई है। फाइटर जेट और ड्रोन से बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। नौसेना ने भी इधर अरब सागर में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। कड़ी प्रतिक्रिया के लिए समुद्र पर भी तैनाती हो चुकी है। भारत ने एयर स्ट्राइक के बाद अपनी तैनाती बढ़ा दी है। एलओसी पर अतिरिक्त बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। वहीं फाइटर जेट्स और ड्रोन से बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। नौसेना ने भी तैयारी कर ली। अरब सागर में निगरानी बढ़ा दी गई है। कड़ी प्रतिक्रिया के लिए समुद्र में भी नौसेना की तैनाती, और इस समय मुस्तैदी के साथ हमारी सेना तैयार है। किसी भी पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले रिटेलिएशन को लेकर के मुंहतोड़ जवाब के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए, भारत ने एयर स्ट्राइक के बाद एलओसी पर अतिरिक्त बलों की तैनाती बढ़ाई है। साथ ही साथ फाइटर जेट्स और ड्रोन से बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। तो लगातार देखिए, एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। मेरे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। मौसमी सचदेवा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। विदेश मामलों की आप जानकार हैं। आदित्य द्विवेदी दिल्ली से और रईस अहमद कश्मीर से हमारे साथ बने हुए हैं। रईस, पहले आपका रुख करते हुए, एलओसी पर लगातार फाइटर जेट्स और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीज फायर वायलेशंस तो लगातार देखे ही जा रहे थे, लेकिन देर रात के इस एक्शन के बाद से रिटेलिएशन साफ दिखाई पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान जो है वो हैवी शेलिंग कर रहा है सीमावर्ती इलाकों में, चाहे वो करना कुपवारा हो, उरी हो या फिर बारामूला हो। लगातार हम एरियाज़ में जो है पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग की जा रही है, जिसके नतीजे में जो है वो काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि जो हमने आपको विजुअल्स भेजे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल में लोगों का इलाज चल रहा है, किस तरह से लोगों के घर जो है वो जल रहे हैं इस हैवी शेलिंग की वजह से। तो लगातार सीमावर्ती इलाकों में भी तनाव बना हुआ है और लगातार पाकिस्तान की ओर से अब ये गुस्सा निकाला जा रहा है, क्योंकि ठीक है, लेकिन भारतीय सेना भी माकूल जवाब दे रही है। मुस्तैदी के साथ में जेट्स और ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग हो रही है और किसी भी रिटेलिएशन का काउंटर फौरन किया जा रहा है। हमारी सेना पूरी तरह से सजग मुस्तैद बनी हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास रईस। मौसमी, आपका रुख करते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया सामने आई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इसके साथ ही साथ अमेरिका जैसे देशों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है, क्योंकि भारत का यह हमला सटीक है और केंद्रित था आतंकी ठिकानों पर ही। लिहाजा अमेरिका ने भारत के इस एक्शन को लेकर कहा कि मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की यह प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, देखिए, ये सबको पता था कुछ होने वाला है, लेकिन कब, कैसे, ये किसी ने नोबडी कुड रीड इन बिटवीन द लाइंस एक्चुअली। और डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, अमेरिका हो जो हो, सबको पता है क्या होना था। कुछ तो होना था, स्ट्राइक होना था, बट कोई नहीं चाहता कि ये एस्केलेट हो। दैट इज व्हाट ट्रंप ने भी बोला कि इट शुड एंड। बट अभी देखा जाए, भारत ने क्लियरली बोल दिया है हम भी नहीं चाहते हैं एस्केलेट करने के लिए, इसीलिए हमने सिर्फ टेरर कैंप्स को ही अटैक किया है। और ये भी बहुत याद रखने की जरूरत है कि भारत ने कोई लाइन ऑफ ब्रीच, कोई ब्रीच क्रॉस नहीं किया है। हाईटेक वेपनरी यूज किया है, बहुत हाईटेक वेपनरी यूज किया है। आप देखिए, कामिकाजे ड्रोन्स यूज किया है प्रिसिशन म्यूनिशन के लिए, और उसके बाद क्रूज मिसाइल्स यूज किया है। सो भारत ने दिखा दिया है कि हम हाईटेक वेपनरी में कितना रिच है, हम कैसे आपको जवाब दे सकते हैं। तो पूरे, आई थिंक पूरे इंटरनेशनल, पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म, सारे कंट्रीज को पता है भारत कैसे जवाब पाकिस्तान को दे सकते हैं। पाकिस्तान का अभी क्या रोल होगा, वो क्या करेंगे, वो ऑडिशन देंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में सिंपैथी अवार्ड के लिए, सो दैट इंटरनेशनली भारत के ऊपर प्रेशर पड़े। लेकिन सिंपैथी क्या आतंकियों के लिए पाकिस्तान लेगा? क्योंकि ये जो ठिकाने हैं, भारत के पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि इन ठिकानों पर आतंकी कैंप्स चल रहे थे। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इस तरह के जो आतंकी
संगठन है, उनके ठिकाने यहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान तो कहता है कि उनकी जमीन पर आतंकवाद को प्रायोजित नहीं किया जाता, लेकिन इन ठिकानों का वहां होना सीधे सीधे उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। चाहे कितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान जाकर अब खटखटा ले, दुहाई दे ले, भारत के विरुद्ध तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चला ले, वो एक्सपोज हो चुका है। और इन आतंकियों का मारा जाना यह साबित करता है कि उनकी जमीन से ही आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता रहा था। हम कब तक खामोश बैठे रहते? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जयशंकर जी जब यूएन उसमें गया था, उनको हमें प्रीच करने के लिए कोशिश किया गया था भारत को कि रिटालिएट नहीं, वॉर नहीं चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे जयशंकर जी ने क्लियरली बोल दिया था, वी डू नॉट वांट प्रीचिंग, वी वांट, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए, हमें पार्टनर्स चाहिए। भारत को पता है कब कैसे क्या करना है, भारत अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भारत बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, बट एक्सपोज थोड़ी रिवील करेंगे। अब पाकिस्तान को पता चल गया, अब उनका क्या है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर का रिटालिएशन क्या है, उनका ऑपरेशन ड्रामेबाज यही हो रहा है। उनका क्या है, स्कूल शट डाउन कर दिया है, फ्लाइट कैंसिल कर दिया है, और ब्लैक एंड व्हाइट मोन्टाजेस लगा के दुख भरी गाना रिलीज कर रहे हैं। यही पाकिस्तान यही करेंगे, और एलओसी कंट्रोल, एलओसी का जो है सीज वो कंट्रोल करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन भारत तैयार है, भारत की फौज तैयार है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि भारत किस तरीके से, और उन्होंने कहा है कि भारत के जेट प्लेन्स को उन्होंने डिटेक्ट किया है, उन्होंने ट्रैक डाउन किया है। कहाँ, जब भारत ने अपना जो इलाका है वो क्रॉस ही नहीं किया है, कौन से मिसाइल, क्या वो मौसमी, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान तो बड़ी बड़ी गीदड़ धमकियां दे रहा था। अगर भारतीय एयरक्राफ्ट्स को उन्होंने अपनी सरहद के पार, अपनी सरहद की तरफ स्पॉट किया, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या इतना कमजोर है? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। उनका रडार सिस्टम सिर्फ ट्विटर और एक्स में ही एक्टिव है। उनके वो जो टिकटॉक से स्क्रिप्ट राइटर्स लेके स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो अपना इन्वेस्ट थोड़ा सा जीपीएस अपना ट्रैक सिस्टम में लगा दे, तो शायद थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे। लेकिन क्या करें, इकोनॉमिकली भी दे आर ब्रोकन फ्रॉम ऑल साइड्स। अब वो क्या करेंगे, ये बौखलाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे आगे देखिए वो क्या रिटालिएशन, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के इस बौखलाहट के बीच किस तरीके का रिटालिएशन देखने को मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। मुमकिन है कि वो भी कुछ स्ट्रैटेजी इत्यादि तैयार करेंगे, लेकिन देखिए भारतीय सेना मुस्तैद है, कमर कस के तैयार है, क्योंकि एक दिन दो दिन नहीं, बाकायदा 12 दिनों तक इंतजार किया गया। एक पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन की गई कि किस तरीके से सिर्फ उन जगहों पर प्रिसिजन स्ट्राइक किया जाएगा जहां पर आतंकी ठिकाने मौजूद हैं, जहां पर आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। अब चाहे वो मदरसे की शक्ल में हो, मस्जिद की शक्ल में हो, अगर उनकी आड़ में भी आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था तो उन्हें चिन्हित किया गया। आपको बता दें कि संसद में जब हमला हुआ था, उस समय मरकज़े तैयबा नाम का जो ये लोकेशन था, जो ये एस्टैब्लिशमेंट था, उस वक्त भी उसे चिन्हित किया गया था। आज सिर्फ हमने पहलगांव आतंकी हमले का बदला नहीं लिया, 26/11 का बदला भी लिया है, हमने पार्लियामेंट अटैक का भी बदला लिया, और हमारी सेना ने करके दिखाया कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम तो फिर करके दिखाएंगे ही, चाहे हमें घुस करके ही क्यों ना मारना पड़े। आदित्य, आपका रुख करते हुए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, एलओसी पर जबरदस्त शेलिंग हो रही है। अब इस बीच भारतीय सेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी है, तैयारियां तेज हैं। आज एक मॉक ड्रिल होने वाली थी तैयारियों को लेकर के, उस मॉक ड्रिल को लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्योंकि पाकिस्तान तो मॉक ड्रिल के ही इस पूरे अरेंजमेंट में उलझा रह गया कि कब भारत में मॉक ड्रिल होगा, किसी युद्ध की तैयारी की तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले ही हमारा स्ट्राइक हो गया, जिससे उस पाकिस्तान की आला कमान, पाकिस्तान की सल्तनत को घबरा दिया, बौखला दिया है। और देखिए प्रीति, अगर भारतीय सेना कोई ऑपरेशन करे और उसकी रत्ती भर भनक भी पाकिस्तान को लग जाए तो फिर उस ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही अच्छे अंदाज में ये ऑपरेशन किया गया। इससे पहले भी जब 2 ऑपरेशन किए, सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी, एयर स्ट्राइक की हुई थी, तो उसमें भी पाकिस्तान कुछ नहीं जान पाया था कि क्या कुछ भारत करने वाला, और कब जब हो गया उसके बाद ही उसकी नींद खुली हुई थी। अब भी भारत ने ऐसा ही करके दिखाया। आपके सवाल का जवाब देंगे, जो मॉक ड्रिल का प्रोग्राम है पूरे भारत में, वो जैसे तय था उसी अंदाज में होगा। बनारस और गोरखपुर में मॉक ड्रिल शुरू भी हो गई है, सुबह जो मॉक ड्रिल होनी थी वो प्रॉपर शुरू हो गई है। भारत की दिनचर्या में कोई खास अंतर नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, हमारे 11 एयरपोर्ट्स में कुछ फ्लाइटें जो बॉर्डर एरिया में थी, अमृतसर से लेकर कश्मीर तक, उसमें कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं दोपहर तक, ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा कुछ स्कूल पंजाब और कश्मीर के स्कूलों को बंद कर दिया गया, जो बॉर्डर इलाके के। बिल्कुल एहतियातन ये कवायद किया जाना भी बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन महिलाओं को सम्मान दिया गया जिन्होंने अपने पतियों को अपनी आंखों के सामने मौत के घाट आतंकियों द्वारा
उतारते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि आज इन परिवारों को भी सुकून मिल रहा होगा। मेरे साथ लगातार मेहमान बने हुए मौसमी आपका रुख करते हुए तस्वीरें भी आने लगी हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे निस्तनाबूद हुए हैं, अब दिन का उजाला हो चुका है, पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं, बर्बादी का मंजर साफ दिखाई पड़ रहा है। मुरीद के बहावलपुर मसूद अजहर का ठिकाना, हाफिज सईद का ठिकाना, और पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे नागरिकों की लोकेशंस को, मस्जिदों को निशाना बनाया गया। देखिए ये तो बिल्कुल ही मतलब खुद को एक्सपोज करने वाली बात है। क्या कोई स्कूल या मदरसा, जब हम बोलते हैं ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका, क्या इतने डेंस रीजन्स में होते हैं? क्या जहाँ पे जो सिविलियन कॉलोनीज है इतना डेंस रीजन्स में होते हैं? तो मतलब आप लोग ये पूरा अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि मदरसा की भेड़ में, पिक्चर में आप अंदर टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, टेररिज्म को पैदा कर रहे हो। ये तो खुद को ही उन्होंने और एक्सपोज कर दिया है। मैं बेवकूफ़ी ही बोलूँगी उनको, कहीं हमें नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने अब खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। और उन्होंने अब टेम्परेरी रिटेलिएशन क्या दिया, वो शेलिंग करने लग गए हैं हमारे यहाँ पे। नो डाउट ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि जो लोकल वो है वहाँ पे कुछ लोगों को हर्ट भी हुआ है, वुंडेड भी हुआ है, लेकिन भारत ने उसका भी पूरा जोड़ तोड़ जवाब के लिए रेडी कर रखा है। उन्होंने अपना टीम आर्मी और बीएसएफ ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन्स वो हो गया है, एंड बंकर्स, सारे बंकर्स को एक्टिवेट किया गया है। स्कूल्स एंड बिल्कुल, इसकी तैयारी भी काफी पहले से चल रही थी और एहतियातन जो बॉर्डर के करीब के स्कूल्स हैं या जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर कुछ तब्दीलियां आई हैं। स्कूलों को फिलहाल एहतियातन बंद रखा गया है। रईस, आपका रुख करते हुए, कश्मीर में काफी डाइवर्जन्स हैं, खासकर के विमानों की आवाजाही के लिहाज से एहतियातन कुछ कदम उठाए गए हैं, और स्कूल कॉलेजेस की मुमकिन है कि उन इलाकों में जो खासकर के एलओसी के पास हैं सबकी छुट्टियों का ऐलान हुआ है या कुछ खास इलाकों में, इसकी बाबत जानकारी चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो सीमा से सटे हुए हैं, जैसे कुपवारा है, बारामूला है, तो इन डिस्ट्रिक्ट में उरी एरिया है, तो इन यहाँ पे जो है वो स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। लगातार पाकिस्तान की ओर से जो है वो हैवी शेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, काफ़ी लोगों के घर जो है वो डैमेज हुए हैं। तो इसी के चलते जो है ये स्टेप लिया गया है। और बता दें कि जो एयर फ्लाइट्स है उनको आज के लिए जो है वो सस्पेंड किया गया है। फिलहाल टेम्पोररी कोई जो उड़ान है उसको उड़ने की यहाँ पे इजाज़त नहीं है। तो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट भी कर सकता है। तो यही वजह है कि सेना जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, वो कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती। तो तमाम जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल अपने सिविलियंस की सुरक्षा भी प्राथमिकता है, और ऐसे में एहतियातन एलओसी के निकट जितने स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है। और श्रीनगर एयरपोर्ट पर खास करके विमानों की आवाजाही पर कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इसके बारे में भी लगातार जानकारी भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है, समझा रहा है।